नमस्कार बच्चों, आज हम यूज़फुल सीरीज़ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। चलिए आप लोग इन कॉन्सेप्टों को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहला बेटा क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, आप देखिए इसे हम नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? म्यू यूनिवर्सली थीटा, म्यू यूनिवर्सली थीटा। थीटा जितना कम होगा डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। अब अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, ये थीटा 60 डिग्री, ये सबसे कम थीटा, फिर ये 120 और ये 180, समझ गए। तो थीटा जितना कम होगा डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो ये डाइपोल मूवमेंट, तो फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये बेटा डाइपोल का ऑर्डर, हमने किसका ऑर्डर लिखा? डाइपोल का। एक्चुअली डाइपोल जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है। अब जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होना चाहिए, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेकेंड और थर्ड में हम आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताने वाले हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, इसका फर्स्ट का हो गया, ठीक है, पर सेकंड और थर्ड में अगर हम बात करें, चलिए पहले हम इनको नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखो यार ये ज़्यादा पोलर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, पर एक्चुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज़्यादा ना होकर पैरा वाले का हो जाता है, ये थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमने बोला ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सब इनको एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। थर्ड और थर्ड के बाद ये सेकेंड, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब इसके बाद थर्ड वाले में आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली हम स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो पैरा वाला मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स स्टेबल ज़्यादा होते हैं, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पहले हम इसका नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। तो सबसे ज़्यादा बेटा मेल्टिंग पॉइंट थर्ड का, और थर्ड के बाद फर्स्ट का, चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया? सेकेंड का हो गया। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनके जो डेटा दिए हुए वो एनसीईआरटी में हमने देखा, तब पाया कि अरे वाह ये तो इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बॉइलिंग के और मेल्टिंग के। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको एग्जाम तक सिखाने की कोशिश करते रहेंगे, हमने जैसा कि आपको बताया। बेटा एक और, जहां बच्चे गलतियां करते हैं वो छोटे छोटे पॉइंटों को हम यहां पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप सब ध्यान दीजिए। यहां क्लियर ये तीनों कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर। अगला एक कॉन्सेप्ट चौथा यहां लिख देता हूं बेटा, एक सेकेंड, चौथा वाला कॉन्सेप्ट, इसे और आप ध्यान दीजिएगा। ये हुआ NF3, ये NH3 और ये हुआ NCl3। इनमें तीनों में नाइट्रोजन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे आसानी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये माइनस, तो ये प्लस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो गया? +3। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन +1 है, तो नाइट्रोजन क्या होगा? माइनस, तो +3, तो ये बेटा क्या हो गया? -3। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? माइनस, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? प्लस। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, समझ गए। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस होगा। मींस अगर इसका माइनस हुआ तो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। मतलब यहाँ पर फ्लोरीन से ज़्यादा, नाइट्रोजन से ज़्यादा क्लोरीन की, ये बात ध्यान दीजिएगा। तभी तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, तभी तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +3 आया। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, समझ गए। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है? नाइट्रोजन से। तो ये वाला बेटा आखिरी वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे कॉन्सेप्टों को बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।